गायों को हमारे भारतवर्ष में गौ माता कहकर बुलाया जाता है। गायों के साथ कभी नहीं करना चाहिए ये 6 काम। आइए समझते हैं इन बातों को और जानते हैं उन कामों को जो नहीं करने चाहिए हमें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते हैं। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है लोग इन्हें इनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में गौवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उनके ऊपर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात को जानने की भी है कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आइए बताते हैं और समझते हैं इन बातों को। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ करते हैं वे पूर्व जन्म में किए जाने अनजाने पापों से मुक्त हो जाते हैं और गौलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाने, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, वैसे भी शास्त्रों से हटकर भी बात करें तो हमें एक बेजुबान के साथ गलत व्यवहार व कुकर्मता नहीं करनी चाहिए। जाहिलियत का प्रदर्शन सिर्फ बेजुबान पर ही क्यों, जिसे यह भी नहीं पता कि उसे बेवजह क्यों मारा गया। बहुत निम्न स्तर की मानसिकता है बेजुबान को मारना। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। नमस्कार दोस्तों।